मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ चिन्मय थे ब्लॉग में। आज फिर से आप लोगों के पास। आई होप आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियो को देखते होंगे। आई होप, बाकी आपकी इच्छा है, आप देखो या ना देखो, आपका मन है। मैं आपके मन के अंदर नहीं झांक सकता, आपके दिमाग के अंदर नहीं झांक सकता, मगर जो चल रहा है उसके ऊपर बता सकता हूँ। आज वैसे ही बताने वाला हूँ वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला में अभी कुछ ही दिन पहले भूकंप आया था, मगर भूकंप आने के बाद क्या हो रहा है और आप लोग क्या समझते हो, भूकंप लाया जा सकता है या नहीं, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट ज़रूर आना चाहिए, एक आधा तो कमेंट कर ही दीजिएगा जिनको समझ में आए क्या वेनेजुएला में भूकंप लाया गया था या नेचुरल है ये। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने क्या बताया, वेनेजुएला में भूकंप आया था, वो कैसे आया था वो हल्का सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना। तो मैं बताना चाहूँगा कि भूकंप लाया जा सकता है हार्प जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए। और हार्प टेक्नोलॉजी जिन्होंने ये बनाया था वो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उनसे वो जो फार्मूला है वो चोरी कर लिया गया है। और कौन चोरी किया वो मैं आपको बताना देना चाहूँगा। वो एक ही शख्स है, वो जिन्होंने हमारा रुपया को चोरी कर रहा है। और मतलब 90%, 90 से भी ऊपर मतलब चोरी हो चुका है हमारे पैसों का। वो है इल्यूमिनाती ग्रुप 666। आपको हल्का सा महसूस करवाता हूँ डर, क्योंकि 666 के नाम से लोग डरते भी है, इल्यूमिनाती ग्रुप से लोग डरते हैं, मगर मैं नहीं डरता। डर क्या है, डर एक ही चीज़ है, वो है मौत। और वो लोग काम ही कर रहे हैं मौत के ऊपर भाई। तो बात यह है, जो भी ये वेनेजुएला पे आया हुआ है भूकंप, ये कोई नेचुरल नहीं है भाई, क्योंकि प्रकृति ने हमें यहाँ पे बनवाया है, हमें यहाँ पे पनपने को दिया है, रहने को दिया है। वो क्यों उजाड़ेगा? कहीं ना कहीं आदमी के बनाए हुए हर एक साधन जो होता है वो ख़राब होते हैं, और कुदरत के जो साधन होते हैं वो मतलब बहुत ही मतलब अनोखा टाइम लगता है उसको बनने में। प्रकृति ने जो हमें बना के दिए हुए है, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे पास है, ये देखो रोलर है, मतलब वाइब्रेटर है असल में। तो ये रोड बना रहा है, हाँ आपको मैं दिखाता हूँ। जो यहाँ पे अभी कोई मतलब वो वैसा पत्थर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मनुष्य का बनाया हुआ एक पत्थर। अभी मैं क्यों मनुष्य के द्वारा बता रहा हूँ, मतलब इसको जो प्रकृति ने इसको गोल आकार का बनाया हुआ था, गोल या स्क्वायर जैसे भी है, मगर लोगों ने इसको तोड़ के, मतलब मनुष्य ने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये आया जो हमारे पास, और इसमें आप चल नहीं पाओगे, ऐसे पत्थरों में चल नहीं पाओगे, इसमें जो है चल नहीं पाओगे इतना आसानी से। ये चुभेंगे आपको, क्योंकि ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। हाँ, ये चुभेंगे, इसके लिए आपको ऐसे स्लीपर पहनना होगा, हाँ याद रखिएगा। और जो नदी में है, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, जो नदी में होता है स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ, देख सकते हो, ये नेचुरल है। हाँ, इसमें आप चल सकते हो। अगर प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप बजरी कहीं पे ला के रखिएगा, और वहाँ का जो भी पत्थर है नदी का वो ला के रखिएगा, उस पर चलिएगा तो आपको समझ में आएगा जो मेरा बात। हाँ, चिन्मय भाई ने जो बताया वो सही है भाई। मैं जो काम करता हूँ, कहता हूँ, वो मैं प्रैक्टिकल खुद करके देखता हूँ, उसका बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, याद रखिएगा। हाँ, तो ये प्रकृति ने नहीं बनाया, इसलिए ये जो पत्थर है इसमें आप चल नहीं सकते हो। इस पे चलने के लिए आपको और भी साधन की ज़रूरत है। और नेचुरल जो पत्थर है प्रकृति ने जो बनाया, उसमें चलने के लिए कोई आपको साधन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही प्रकृति ने जो बनाया तो हमें मिटाने के लिए तो हमें बनाया नहीं, तो प्रकृति क्यों हमें ये भूकंप लाया जाएगा, ये बताओ। भूकंप क्यों आएगा हमें मारने के लिए, ये बताओ। कहीं ना कहीं मनुष्य ने वो जो भूकंप है वो लाया हुआ है, और ये मैं मानने वाला नहीं हूँ। ये जो विनाश हुआ है ना पृथ्वी का, लोग बोलते हैं लाखों साल पहले यहाँ पे बड़े बड़े दानव जैसे वो थे या क्या, कुछ अगरम बगरम बताते रहते। हो सकता है,
मगर उसको बर्बाद करने का पीछे मनुष्य का ही हाथ है। वो यहाँ पे थे कुछ अच्छाई के लिए थे, बुराई के लिए नहीं था, मगर लोगों ने अपना राज्य कायम करने के लिए ये सारा एक साजिश रचा गया है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है जो हर चीज़ प्रकृति ने दे दिया और उसका वो विपरीत परिणाम ही होगा। कुछ भी विपरीत नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ किसी भी हालत में। और वेनेजुएला में जो हुआ है वो तो भाई नेचुरल नहीं है। अभी ये आता हूँ मुद्दे में, आप लोग जो समझो या ना समझो वो आपकी बात है, आपको समझने की कोशिश करना होगा। टाइम ज़्यादा देर नहीं है, आपको अगर नहीं समझोगे आने वाले विनाश के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि भारत में भी आने वाले टाइम में भूकंप आने वाला है, ये 100%। क्योंकि हार्प टेक्नोलॉजी पूरे देश में फैला हुआ है, हर जगह में कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, आएगा कुछ ना कुछ। अब बरसात तो हो ही रहा है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। अब आता हूँ मुद्दे पे। भाई वेनेजुएला में स्थिति बिगड़ चुका है बिल्कुल, और वहाँ पे एक दूसरे को ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है। उसी बीच सबसे ख़ास एक रिपोर्ट मैंने कल देखा, परसों भी देखा, 2 जगह में 2 रिपोर्ट देखे, वहाँ का ही न्यूज़ इंग्लिश में कुछ बोल रहे थे, तो मुझे समझ में आया जो वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे लोगों का जो बच्चा है ना वो मिसिंग चल रहा है, किसी का 4 बच्चा मिसिंग है, किसी का 2, किसी का 1। और अभी जो इल्यूमिनाती और 666 का जो प्लानिंग चल रहा है वो है बच्चों को चाहिए, क्योंकि अभी उनका जो भगवान, उनका भगवान, उसको बुलावा आ गया है, उसको लाना का तैयारी चल रहा है और बच्चों की बलि चढ़ाना है। भाई ये शब्द याद रखिएगा, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, वो लोग करते हैं वैसा घिनौना काम, वो बलि चढ़ाते हैं उन बच्चों का वहाँ पे, उन जगहों पे। और इसीलिए वो जो नेचुरल डिजास्टर, मतलब एक भयानक जो भूकंप है वो लाया गया, और उसके चलते एक सैंपल पास हो गया उनका, जो अभी वहाँ से बच्चे एक कट्ठा मतलब लेके भागो, मतलब वहाँ से उठाओ, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो ये अभी शुरू हो चुका है बहुत ही भारी पैमाने पे, और कम से कम अभी इस टाइम ऐसे बच्चे लेके जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये जो इल्यूमिनाती ग्रुप है और ये जो आपको मतलब 666 से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग बस लोगों को मारना चाहता है, और मार के ही उनका शांति मिलता है, और ख़ास करके बच्चे, क्योंकि वो लोग आपस में ही कुछ ऐसे मतलब शादी भी करते हैं, सब कुछ आपस में करते हैं, और बाहर के किसी को भी अपना सीक्रेट बताते ही नहीं है और ना ही पता होने देते हैं। तो उनको ना कई सारी बीमारियां तो लगती हैं, साथ में उनका इच्छाएं भी ज़्यादा जागते रहते हैं, और इच्छाएं ज़्यादा जगाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने का बाद इनको मिला जो मानव में ही, बच्चों में है, ख़ास करके बच्चों में मतलब कुछ ऐसा चीज़ें पाए जाते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, याद भी नहीं आ रहा है मुझे, क्या मिलते हैं, मतलब बच्चों के जो खून में कुछ मिलते हैं, हाँ, वो चीज़ उनको चाहिए जीने के लिए असल में, और वो लोग किसी भी हालत में उसको प्राप्त करते हैं, और करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, पूरे के देश उड़ा देंगे वे लोग, ऐसे हैं वैसे लोग हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का पावर है। पावर मतलब पैसे का पावर है, किसी को अपनी तरफ खींच के लाने का पावर है, मतलब सारा चीज़ कंट्रोल पूरा उनका पास है। तो ये जो मुझे समझ में आ रहा है, ये भारत में भी आने वाले टाइम में होने वाला है, भारत में तो हो ही रहा है भाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को अगवा करना, ले के जाना, गुमशुदा का रिपोर्ट देखिए आप, हर साल हो रहे, और इसीलिए भीड़ इकट्ठा किया जाता है, मेला लाया जाता है। हर मेले के पीछे आप जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, जो नहीं किसी ना किसी का बच्चा तो 10-20 गायब हो ही जाता है। लोग बता नहीं पाते, क्योंकि कोने कोने से आते लोग हर मेले में, हर ऐसा भीड़ भाड़ इलाके में, जैसे दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में और शहरों के आसपास जितने भी गांव हैं, ऐसे जगहों से लेके जाया जाता है। और ऐसा ही काम अभी उनको भारी मात्रा में चाहिए था, क्योंकि अभी काफ़ी सारे वीडियो आ रहे हैं, पेटेंट फाइल भी खुल रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रहा है वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो उसी के ऊपर मेरे समझ जो है, तो मैं एक बात कहूँगा, भारत में भी भूकंप आएगा, क्योंकि उनको हर क्षेत्र से चाहिए। इंडिया में भी वैसे लोग हैं
जो वैसा कृत्य करते हैं और उनको चाहिए तो यहाँ पे भी ऐसे नेचुरल बोल के भूकंप लाया जाएगा, ये नेचुरल है बोला जाएगा लाने के बाद, और वो लोग असल में करेंगे हाफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। और बाकी तो आपको क्या ही बताऊँ, उनको बच्चे चाहिए असल में। और ये एकदम मतलब एंड टाइम चल रहा है, अभी 3-4 साल 5 साल एंड टाइम है, उसके बाद आपको देखे जाएंगे जो बहुत कुछ अलग होने वाला है। और आप भी सावधान रहिएगा, आपके बच्चे को मतलब ये जो है अकेला मत छोड़िएगा कहीं भी। अब आजकल कितने सारे केसेस चल रहे हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ भाई आप लोगों को सुनने में लगेगा ये तो चिन्मय भाई क्या बकचोदी कर रहा है, ऐसा बातें कर रहा है उल्टे सीधे। भाई उल्टे सीधे कुछ बातें नहीं है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएंगे उस दिन आप महान व्यक्ति कहलाओगे। जिस तरीके से मुझे बोलते हैं भाई तू तो बहुत ज्ञानी है, इस कंपनी में मैं हूँ काम करते रहता हूँ तो मुझे लोग बोलते बहुत ज्ञानी बाबा हो चुका है। भाई ज्ञानी बाबा क्या है भाई, मैं पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट है, पढ़ रहा हूँ और जनता सरकार मोर्चे से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है तो वो आपको बता रहा हूँ। इसमें ज्ञान की कोई बात ही नहीं है, आप भी पढ़िए, लोगों को बताइए तो आपको भी ज्ञानी बाबा या ज्ञानी बोलेंगे। मगर मैं तो कोई ज्ञान का काम कर ही नहीं रहा हूँ, बस बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और पहले मैं इतना बातें नहीं करता था, आज जब मुझे खुद के ऊपर समझ में आता है जब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आने वाले टाइम में और भी ऐसे बातें करते रहेंगे आप लोगों के साथ। और चिंता मत करिए, जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो दूर रहिए, आपका भी साथ भी होने वाला है, बहुत कुछ होगा। क्या होगा, आपके बच्चे उठेंगे, बच्चे नहीं उठेंगे तो आप बीमार पड़ोगे, बीमार नहीं पड़ोगे तो अब कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ, आपके पैसे उड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, इतना तो है। और जो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं उनके साथ शायद भले ही कम हो, उनको तो पता ही रहेगा यार ये तो हमने पहले से बता रखा था। वैसे ही हमें भी लग रहा है जो भी हो रहा है दुनिया में वो कुछ भी नेचुरल नहीं है, पैदा होने तक भी आजकल नेचुरल नहीं रहा। मौत तो कहना ही नहीं है, मौत तो उनका ऊपर ही विश्वास है, वो जब भी चाहेंगे वो तभी मौत हमारा लिख के रखा हुआ है, वही इस बंदे को कल मार दे तो कल ही मार देंगे। क्योंकि मैं तो 666 के बारे में ज़्यादा बोलूँगा भाई, हर वीडियो में जिक्र करूँगा। और मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे मारो तो सही, मुझे तो तरीका पता चले कौन सा तरीके से मारोगे, और नहीं मारोगे तो मैं बोलता रहूँगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। और वेनेजुएला का रिपोर्ट देखिए, वहाँ का स्थिति के बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाला स्थिति भारत का होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को प्यार दीजिएगा, बातों को समझ में नहीं आएगा ना तो रिसर्च करना शुरू कर दो।